हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत छोटा, बहुत सरल। देखिए क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। पहले इसे हम समझेंगे शब्दों में, फिर इसका हम सूत्र ज्ञात करेंगे। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर पदार्थ जो है वो आवेशित होना चाहिए। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। किसी भी आवेशित पदार्थ लेंगे, उस पर हमको निकालना है कुल आवेश की मात्रा। तो कहता है आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होगा उसी के गुना के रूप में उस पदार्थ पर कुल आवेश होगा। उदाहरण से देखिए इसे, चलिए देखते हैं उदाहरण से। हम एक पदार्थ ले लेते हैं कोई, देखिए इसमें हमने कोई पदार्थ ले लिया। अब ये एक आवेशित पदार्थ है। ये जो पदार्थ है आवेशित पदार्थ है, इस पे कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी ये हमें निकालना है। कुल आवेश की मात्रा। तो किसी भी पदार्थ में कुल आवेश की मात्रा निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण गुणज में होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी पदार्थ में, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। किसी भी पदार्थ में हम देखते हैं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है आधा या पौने रूप में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अब मान लो इस पदार्थ में 11 इलेक्ट्रॉन है। इस पदार्थ में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी? तो यहां पर होगी आवेश की मात्रा 11E होगी। कुल आवेश की मात्रा 11। यदि 11 इलेक्ट्रॉन है किसी पदार्थ में तो कुल आवेश की मात्रा 11E। लेकिन यदि मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5E होगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही होगा। लेकिन कभी भी किसी आवेशित पदार्थ में आधे रूप में 1/2E या 2/3E आवेश नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आधा पौने में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में होता है तो पूर्ण संख्या में होता है। किसी पदार्थ में 5, 10, 15, 20, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन किसी पदार्थ में 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण बहुत सरल है। इसे हमें शब्दों में अच्छे से याद कर लेना होगा। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अब हम सूत्र निकालेंगे कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा का सूत्र कितना होगा, जिससे कि हम आंकिक प्रश्न बना सके। तो किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा को हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं, और इस पर जो है सूत्र बनता है n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है, और इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो ये सूत्र हो गया किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा कैपिटल Q बराबर ±NE। अब यहाँ देखेंगे Q क्या चीज है। कैपिटल Q क्या चीज है? कैपिटल Q है आवेश की कुल मात्रा। आवेश की कुल मात्रा। n क्या है? n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बच गया E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा का सूत्र है कैपिटल Q बराबर ±NE।
कैपिटल क्यू आवेश की कुल मात्रा है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई 1.6 × 10⁻³ कूलाम। चाहे तो हम इसका मान रख सकते हैं या मान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर ई लिखना पड़ेगा। तो हम अब देखेंगे एक आंकिक प्रश्न। चलिए अब हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह पदार्थ धनावेशित होगा या ऋणावेशित, ये प्रकार में बताना है। और हमें उस पदार्थ में कुल कितनी आवेश होगी, हमें आवेश की मात्रा, दो चीज निकालना है इसमें। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहां लिख देते हैं हल। सबसे पहले हमको लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज दिया गया है। दिया गया है, क्या क्या चीज दिया गया। हमें एन इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एन बराबर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हमें अपने से मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब हमें निकालना है कि किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कुल आवेश कितना होगा। तो सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। हमारा सूत्र है कैपिटल क्यू बराबर एन ई। एन 100 है तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर एन की जगह 100 और ई की जगह लिख देंगे 1.6 × 10⁻19। तो इसका उत्तर आ जाएगा, ये देखिए 100 तो 10⁻2 कर देंगे इसको, 10⁻2 और ये 10⁻19 को बाजू में लिख देंगे, 1.6 को हम लिख देते हैं आखिरी में। अब इसको गुना करेंगे, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 10⁻19 में 10⁻2 घटेगा घातांक के नियम से, तो ये आ जाएगा 1.6 को पहले लिख देते हैं और घात को लिख देते हैं बाद में। क्यू बराबर 1.6 × 10⁻17 कूलाम उस पदार्थ में कुल आवेश की मात्रा होगी। कुल आवेश की जो मात्रा है उसका मान आ गया 1.6 × 10⁻17 कूलाम। अब हम देखेंगे कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित होगा या ऋणावेशित, क्योंकि हमें पूछा गया है यह पदार्थ जो है ये किस प्रकार का होगा। तो यहाँ लिखेंगे यह पदार्थ धनावेशित है, यह पदार्थ धन आवेशित है, यह पदार्थ धनावेशित है। प्रश्न क्रमांक 2, आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित दूसरा आंकिक प्रश्न। एक चालक पर 14.4 × 10⁻19 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ पर दिया है एक चालक पर कुल कितने आवेश है, तो क्यू का मान दिया है और यहाँ पर निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए हम इसको लिखते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कैपिटल क्यू का मान दिया है। कैपिटल क्यू का मान कितना दिया है, 14.4 × 10⁻19 कूलाम। ये किसी आवेशित पदार्थ पर मतलब चालक पर आवेश की मात्रा है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। सूत्र Q बराबर एन ई। तो हमें n का मान निकालना है तो सूत्र को बदलना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं, n बराबर Q/E। n के लिए सूत्र को लिखेंगे तो Q ऊपर हो जाएगा, E नीचे। अब यहाँ मान रख देते हैं 14.4 × 10⁻19 बटे ई का मान 1.6 × 10⁻19। अब इसको हल करना है। हल करेंगे तो 10⁻19 कट जाएंगे और 14.4 बटे 1.6 बचेगा। यहाँ बच जाएगा 14.4 बटे 1.6। ये किसका मान है,
n का मान, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 14.4 को हम 1.6 से भाग देंगे। 16 या 144 होता है। यदि इसके दशमलव को हटा के यहाँ 10 लिख देते हैं, इसके दशमलव को हटाकर यहाँ नीचे में 10, दशमलव हटाने का नियम है। दशमलव हटाए तो 1 लिखे, एक संख्या तो 1 शून्य, ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में एक संख्या तो 1 शून्य। ये हो गया 144 और ये 16, और ये 10 और 10 हो जाए, कट गया, और ये आ जाएगा 144/16 हो जाएगा, और हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 144/16 n। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा 9। अब देखते हैं कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, यहां लिखना पड़ेगा। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। यहाँ पर धनावेश है पदार्थ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ लिखेंगे चालक पर 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि चालक धन आवेशित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होगी बल्कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब हम कल दूसरा वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।